Hello, my dear children. Today we start HCF. HCF, highest common factors. H for highest, C for common, F for factor. HCF means highest common factor और greatest common divisor. इसको GCD भी बोला जाता है. ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर मीन्स GCD. ठीक, हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स को भी इसी चैप्टर में पढ़ा है. ओके, और उसके कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स को भी फाइंड आउट किया है हमने. और HCF में हम वही कॉमन फैक्टर्स को यूज़ करेंगे, फैक्टर्स एंड कॉमन फैक्टर्स को यूज़ करेंगे. और यहाँ HCF निकालने के लिए कुछ मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं. ओके, डिफरेंट मेथड्स हैं, 4-5 मेथड्स हैं. जैसे HCF बाय इंस्पेक्शन, HCF बाय फाइंडिंग फैक्टर्स, HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, HCF बाय कॉमन डिवीज़न मेथड एंड HCF बाय लॉन्ग डिवीज़न. ओके, तो अब हाँ, यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल लेकर के उसी एग्ज़ाम्पल से या उसी जो नंबरों से, जो नंबर इस क्वेश्चन एग्ज़ाम्पल में दिए हैं, उन्हीं नंबर्स को यूज़ करके हम सभी मेथड से इसको सॉल्व करके बताएंगे. ठीक है. फर्स्ट एग्ज़ाम्पल हमने लिया है. यहाँ पर एग्ज़ाम्पल है, फाइंड द HCF ऑफ 6, 9, 15 बाय ऑल अबव मेथड. ये सभी जो 5 मेथड मैंने बताए हैं, इन सभी मेथड से आपको यहाँ बताया जाएगा. ठीक है. फर्स्ट मेथड है आपका HCF बाय इंस्पेक्शन. परीक्षण करके आपको केवल एक सिंपली आपको बिना ज़्यादा सॉल्यूशन के इसको करना है. कैसे करेंगे देखिए. द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स द गिवन नंबर्स इज़ HCF ऑफ गिवन नंबर्स. जो नंबर्स आपको दे रखे हैं, उन नंबर्स को बड़े से बड़ा नंबर जो सबको डिवाइड करता है, वो उनका HCF होता है उन नंबर्स का. ठीक है. द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स द गिवन नंबर्स इज़ HCF ऑफ गिवन नंबर्स. द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स, हमने यहाँ पर इसको इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं हम. 6, 9 और 15 है, इसका HCF निकालना है, तो इस मेथड से हम निकाल रहे हैं. द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 6, 9 एंड 15. 6, 9 और 15 को डिवाइड करने वाला लार्जेस्ट नंबर, सबको डिवाइड करने वाला लार्जेस्ट नंबर क्या है? 3. 3 ऐसा नंबर है जो 6 को डिवाइड करता है, 9 को भी डिवाइड करता है और 15 को डिवाइड करता है. इससे बड़ा नंबर कोई भी इन सबको डिवाइड नहीं करता है. तो 3 इनका क्या हो गया? HCF. ओके. कैसे पता लगेंगे कि आपको ये इंस्पेक्शन, यानी कि आपको ऐसे देख करके पता लगाना है कि इसमें हाईएस्ट नंबर ऐसा कौन सा जो इन सबको डिवाइड करता है, तो वो HCF हो जाएगा इसका. ठीक है. तो HCF ऑफ 6, 9, 15 इज़ 3. नाउ सेकंड मेथड आपका है HCF बाय फाइंडिंग फैक्टर्स. ठीक है, जो हमने अभी मल्टीपल्स और फैक्टर में किया है. तो फैक्टर्स एंड कॉमन फैक्टर्स वाला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे. तो HCF बाय फाइंडिंग फैक्टर्स, सेम नंबर हैं 6, 9, 15, इनका ही HCF निकालना है. तो सबसे पहले हम 6 के फैक्टर्स निकालेंगे, 9 के फैक्टर्स लिखेंगे, 15 के फैक्टर्स लिखेंगे. तो अब फैक्टर्स ऑफ 6 आर क्या क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3 एंड 6. फैक्टर्स ऑफ 9 आर 1, 3 एंड 9. फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1, 3, 5 एंड 15. ओके, ये फैक्टर्स हो गए इनके. अब कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6, 9 एंड 15. 6 और 9 और 15 के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो आपको लिखने हैं. तो ये तो कॉमन क्या है? 1 आ रहा है. दूसरा आपका 3 कॉमन आ रहा है, और कोई कॉमन नहीं आ रहा है सब में. तो आपके कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6, 9 एंड 15 आर 1 एंड 3. ये तो कॉमन फैक्टर्स हो गए जो हमने आगे कॉमन फैक्टर तक के जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने कंप्लीट किया था. अब एक ही लाइन इसमें इंक्रीज बढ़ रही है. HCF ऑफ 6, 9 एंड 15 इज़
HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर लेकिन सबसे बड़े वाला, तो कॉमन फैक्टर 1 और 3 आ गया, इसमें सबसे बड़ा क्या है 3 है। सो HCF ऑफ 6, 9 एंड 15 इज 3। ओके, तो ये आपका हो गया फाइंडिंग फैक्टर मेथड्स। नेक्स्ट आपका आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टर भी एक टॉपिक था, इससे आगे वाली एक्सरसाइज जो आपने ऑलरेडी कर दी है और पहले कर दिया है आपने उसको, इसलिए हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना मैं नहीं सिखा रहा हूँ। ओके, यहाँ हम प्राइम फैक्टर्स को यूज़ करेंगे HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 6, 9 और 15 का HCF निकालना, जिनके 6, 9 और 15 के क्या करेंगे प्राइम फैक्टर्स करेंगे। ओके, तो 2 से डिवाइड किया 3 है, फिर 3 को डिवाइड 3 से किया 1 आया, 9 को 3 से डिवाइड किया 3, फिर 3 को 3 से किया 1, 15 को 3 से डिवाइड किया 5 एंड 5 को 5 से किया। ये आपके क्या हो गए प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो 6 के 2 इंटू 3, 9 के 3 इंटू 3, 15 के आपके हो गए 3 इंटू 5। अब इसमें कॉमन देखिए आप, क्या कॉमन आ रहा है 2 यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, 3 देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ओके, तो ये 3 इसमें कॉमन हो गया, 5 कॉमन नहीं है। तो HCF ऑफ 6 एंड 9 एंड 15 इज 3। क्या हो गया आपका HCF क्या हो गया 3 हो गया इसका। ओके, नाउ HCF बाय कॉमन डिवीजन मेथड, कॉमन डिवीजन, ठीक है ना, कॉमन डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी जिनका आपको HCF निकालना है कॉमन डिवीजन मेथड से, पहले आप इसको ऐसे लिखेंगे 6, 9 एंड 15, फिर ऐसे नंबर से डिवाइड करना है हमें जो इन सबको डिवाइड करता हो। ओके, और प्राइम नंबर अगर आप लेते हैं तो और बहुत अच्छा रहता है, 3, 2, 2, 3, 5, 7 लाइक दिस। तो सबसे पहले 2 से ट्राई करें, 2 से सब डिवाइड नहीं हो रहे, 3 से सभी डिवाइड हो रहे हैं, 3 से हमने डिवाइड किया। ओके, ये आ गया। अब आप देख रहे हैं 2, 3, 5, कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो इन सबको डिवाइड करता है। सो 3 ही इसका HCF हो गया। तो HCF ऑफ 6, 9 एंड 15 इज 3। ओके, HCF ऑफ 6, 9 एंड 15 इज 3। नाउ HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड मोस्टली ये लार्ज नंबर या बड़े नंबर्स का जब HCF निकालना होता है इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नंबर्स हैं 6, 9 एंड 15, इनका HCF निकालना है। तो फर्स्ट में हम ओनली 2 नंबर्स ही लेंगे, थर्ड नंबर को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए इसको। ओके, तो 6 और 9 पहले इसका HCF निकालेंगे। क्या तरीका है इसका HCF निकालने का, जो इन दोनों से बड़ा नंबर है उसको डिविडेंड बनाएंगे और छोटा है उसको डिविजर बनाएंगे। ओके, इस तरह से डिवाइड करते हैं। 9 को 6 से डिवाइड, 6 1 जा 6, रिमाइंडर आ गया 3। अब जो रिमाइंडर आया 3 वो डिविजर हो जाएगा, और जो पहले वाला जो डिविजर था उसको क्या बना दिया हमने डिविडेंड बना दिया। तो 3 2 जा 6। ओके, नाउ 0, रिमाइंडर अब क्या बचा 0। इट मीन्स जो लास्ट डिविजर है, लास्ट डिविजर यहाँ पे 3 है, तो लास्ट डिविजर है वो 6 और 9 का क्या हो गया HCF हो गया। तो HCF ऑफ 6 एंड 9 इज 3। ओके, अब इन दोनों का निकल गया HCF। अब जो HCF 6, 9 का आया वो उसका, और थर्ड नंबर जो हमारा था उसका HCF निकालेंगे। नाउ HCF ऑफ 3, जो 6 और 9 का HCF था उसका, और थर्ड नंबर जो 15 है उसका HCF निकालेंगे। सिमिलर मेथड है, यहाँ पे ये बड़ा ये 15, यहाँ पर 15 बड़ा है 3 छोटा है, तो 15 को डिविडेंड बनाया, 3 को आपने डिविजर बना दिया, डिवाइड कर दिया, 3 5 15। ओके, नाउ रिमाइंडर इज 0, सो लास्ट डिविजर इज 3। तो ये जो आएगा वो 6, 9 एंड 15 का HCF होगा। सो HCF ऑफ 6, 9 एंड 15 इज 3। तो सभी मेथड से हमने जिस भी मेथड से हमने निकाला उसका आंसर सेम आया। ओके, तो आपको जो सूटेबल लगे उससे करना है, बट एग्ज़ाम में या जहाँ पर भी आपको पूछा जाए जो मेथड, अगर पर्टिकुलर मेथड बोला गया तो मेथड से करना है, अदरवाइज़ आपको जो भी मेथड सही लगता है उससे करना है। ओके, थैंक यू।